आजाद कराने वास्ते हिंदुस्तान दे विच ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने वास्ते अपना पूरा जीवन भारत माता की धरती लिए समर्पित किया। ऐदा दे दिहाड़े ऐदा दे कार्यक्रम कौन लोग करांदे ने जिन्हों भारत माता की धरती नाल प्यार होवे, देश नाल प्यार होवे, जिन्हों केवल कुर्सी नाल प्यार होवे। आजकल देश के नेता उन्होंने सिर्फ केवल कुर्सी के नाल प्यार है कि मेरी कुर्सी जड़ी है सुरक्षित रहनी चाहिए है। देश रहंदा रहे नहीं रहंदा ना रहे, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे। मैं विजय सांपला जी की दाद देना हाँ। इन्होंने युवा नेता क्या, मैनू नेता शब्द तो भी नफरत होने लग पई है। युवा भाजपा नेता का सी सुभाष चंद्र बोस। कल नेता की कहते ने कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें समय शराब चोरियां डकैतियां करने के लिए दूंगा। तुम्हारी मर्जी के डीएसपी लगेंगे, तुम्हारी मर्जी के एसएसपी लगेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। मेरे देश के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आज देश के हालात की हो चले ने। आज के दिहाड़े के उत्ते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि यह है, जब तक इस देश की राजनीति के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की सोच से पैदा देने वाले नौजवान अगे नहीं आएंगे, तब तक मेरा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। आज 25 साल के राजनीति जीवन के दौरान बहुत सारिया औकड़ा दिखिया। मैं धन्यवादी हाँ विजय सांपला जी का। जदों भी सानू किते औकड़ पई है कि विजय सांपला जी ने कभी यह नहीं देखा कि मैं चेयरमैन हाँ, कार्यकर्ता बन के काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किस करके होया है? भारतीय जनता पार्टी का निर्माण, भारतीय जनता पार्टी का नारा त्याग, तपस्या और बलिदान, जे है भाजपा का कमल निशान कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी दे। भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है, जिथे भी राष्ट्र विरोधी ताकत आए उसके खिलाफ डट के आवाज बुलंद करनी है। ये हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। आज याद क्यों किया जाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी को? आज नारा लाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उन्होंने बलिदान के बाद खातिर आज पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कश्मीर सुरक्षित है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण सुरक्षित है। उन्होंने सोच से पैरा देंगे ने सांपला साहब। पिछले दिनी मैनू थाने दे विच बंद कर दिता गया ते सांपला साहब को फोन किया, एक बार नहीं कई बार, कि सांपला साहब मेरे कार्यकर्ता ने फोन किया, थाने दे विच आए, बतौर चेयरमैन आए। एसएचओ नूं कहंदे ने कि किशन लाल नूं बंद किया है ते मैं किसी उगे चुकन वाला नहीं। अगर किशन लाल नूं बंद किया, मैनूं भी नाल बंद किया जाए। चेयरमैन दी जांदी जाए। ऐदां दे नेतावां दी जरूरत है हिंदुस्तान नूं। मैं सांपला साहब, जिथे तुहाडा पसीना डुलेगा उत्थे युवा हिंदू मंच का, जन जागृति मंच का खून डुलेगा। सांपला साहब तुसी अगे बढ़ो, हजारों नौजवान तुहाडे नाल हैं कि तुसी सही पैरा भगत सिंह की सोच देश के अंदर वो लोग अगे आने चाहिए है, चाहे कोई विधानसभा के अंदर, चाहे कोई पार्लीमेंट के अंदर। वो लोग आने चाहिए ने जिन्होंने देश नाल प्यार है, मातृभूमि नाल प्यार है। वो लोग नहीं आने चाहिए जिन्होंने केवल कुर्सी नाल प्यार है। इन्हां शब्दों के नाल तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लागू कर सकते इस करके थोड़े दिनों तक विधानसभा के इलेक्शन होने वाले पंजाब के इस मंच को प्रार्थना करना, उन्होंने लोगों को वोटा दो, उन्होंने लोगों के हक में खड़े हो, जिन्हें लोग संविधान की सही तरह संविधान लागू कर सकते हैं, जहाँ पार्टी हितां की रक्षा कर सकते हैं। उस वेले असीं चंद दिनों वास्ते ये सारियां गल्लां भुल के उन्होंने बदलावे में आके
माड़े लोगों का चुनाव कर लेंगे हाँ और जिद कहते हैं कि शायद ने कहा है ना कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई है एक दिन की गलती करके 5 साल का संताप भुगते हैं और असं कोशिश करिए आने वाले विधानसभा इलैक्शन में यहो जी गलती दोबारा दोहराई ना जाए। और हुण मैं बेनती करता हाँ कि भजन लाल जी चोपड़ा साडे विच विराजमान ने मैं उन्होंने भी प्रार्थना करता हाँ कि भजन लाल जी चोपड़ा जी आउण और अपने विचार रखण। भजन लाल चोपड़ा इकट्ठे हुए इत्थे साडे विच महान योधे विजय सांपला जी चेयरमैन खादी बोर्ड पंजाब, रमेश काला जी, प्रदीप खुल्लर जी, होर सारे दर्जा साथियों, जय भीम जय भारत। सारे साथियों ने अपने तरीके नाल गल कीती है बाबा साहब ते बाबा साहब दी असी जदों BSP विच हुंदे सी असी नारा लाउंदे सी बाबा साहब तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। असी अज भी उस सोच ते चलते हैं क्योंकि बाबा साहब ने साडे लई बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। जे अज असी कोई सुख मानते हैं बाबा साहब ने जिहड़ा अपना जन्म तो लैके अंतिम जिंदगी तक साडे लई संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष के बावजूद अज असी ऐश आराम जिहड़ा भुगते पे वधिया कपड़े पाउने आ, वधिया गल करते हैं, हर बंदा अपनी गल रखण दा हक रखदा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया लिखिया, जो बाबा साहब लिखण लगे पहला उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी को शरदा के फुल भेंट करके पहली गल उन्होंने इको लिखी भी हर बंदा जिहड़ा रोटी खा सकता, कानूनी तौर पर सानू जिहड़ा उन्होंने रोटी का हक दिता। उस तो बाद उन्होंने दूसरी गल लिखी भी हर बंदा वधिया कपड़े पा सकता, हर बंदा पढ़ लिख सकता, हर बंदा मंदिरी जा सकता, मसीती जा सकता, जेड़े मर्जी धर्म नूं मन्ने, जेड़े मर्जी धर्म नूं छड्डे। बाबा साहब ने सारा सानू कानूनी तौर पर लैके दिता। संविधान की आ बहुते लोगों को नहीं पता, आप संविधान कह के चले जाते। संविधान एक कानून की किताब आ जिहदे ते पूरी इंडिया चलती आ। बाबा साहब नूं संविधान लिखण दे विच भी बहुत औकड़ां आईयां क्योंकि उस समय के जिहड़े कुछ लोग सी वो नहीं सी चाहते भी बाबा साहब ये संविधान लिखे, पर बाबा साहब कहते सी भी मैं संविधान लिख के यह जा महान भारत बनाना चाहना जिद्दां दी मेरी सेहत आ। उन्होंने तस्वीर देख लो टाई लगी आ, कहता इदा का महान योधा जो भारत होना चाहिए। जिस तरीके नाल शर्मा जी कह के भी विजय सांपला जी जिहड़े इंसान आ जिहड़े हर बंदे दे नाल खड़दे आ, ये बाबा साहब के सच्चे सिपाही आ, उन्होंने तैयार किए हुए आ। जिदा पिछे लिखा भी गुलाम नूं गुलामी का एहसास करा दो आपे बगावत कर दो। इस करके साथियों आपां नूं चाहिदा उन्हां दी सोच दे उत्ते पूरा पूरा पहरा देना, पूरा पूरा पहरा दे के आपां विजय सांपला जी का सहयोग करिए। आने वाले इलैक्शनां दे विच इहो जिहे योधियां नूं मोहरे लियाइए ताकि जिहड़े इदां दे इक्कियां दुक्कियां जिद्दां उन्होंने कहा नशे वाले स्मगलर इदां दे लीडर मोहरे नहीं लियाउने चाहिए। जे इदां दे लीडर आउणगे गरीबी होर वधूगी, गरीबी दिन तो दिन वधूगी। साडे इलाकिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰਾੜ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ बाबा साहब नूं सच्ची दिलों श्रद्धांजलि यही अपनी भी आप उन्होंने सोच से पहरा दे के एक यह जिहा महान भारत बनाना जिदा दे बाबू आ टाई वाले आप भी सारे ने उदा दे बनना। आप कोई लंगड़ा भारत नहीं बनाना जिदा दे कुछ लोग आ जिहड़े नंग तरंगे होके कहते से असीं भारत महान बनाना, पर आप बाबा साहब वर्गा महान भारत बनाना। यही मैं अज दे अपने दिल दी गहराइयां तो शरधा के फुल भेंट करदा। जय भीम जय भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन करने वाले आयोजक और बहुत ही सशक्त लीडर, कर्मठी लीडर कह सकते हैं, श्री सांपला जी, डॉक्टर कुलदीप जी, राजेश शर्मा जी, मंच संचालक कौशलर साहब और सभी मंच पर विराजमान भद्र पुरुष, हमारे समक्ष बैठे सभी माताएं, बहनें एवं
नौजवानों को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ पर आने का, एकत्रित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कार्य शैली और उनके किए हुए उन कामों को याद कर उनके प्रिय निर्वाण दिवस पर आज हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और अपने अपने विचार भी बहुत सारे वक्ताओं ने दिए। देश की आजादी के बाद कुछ ऐसे देशभक्तों का सपना था, उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे, जिन्होंने ये सोचा था कि यह भारतवर्ष हमारा महान भारत, जिसके लिए सदियों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए बहुत सारे महापुरुष जो है शहीद हुए हैं, उस भारत देश को हमेशा हम महानता की ओर ले जाएं और हमेशा महान बनाए रखें। इस सोच से उन महापुरुषों ने एकत्र होकर के ऐसा कानून, ऐसा संविधान बनाने की सोचा, जिसके लिए पूरे विश्व का भ्रमण किया गया, ना कि किसी ने सिर्फ अपनी मनमानी करके और इस कानून को बनाया। पूरे विश्व का, पूरे संसार का, दुनिया का, हर देश का जो है भ्रमण किया गया। उसके बाद ये विचार हुआ कि आज फिरंगी यहां से चले गए, आज देश हमारा आजाद हुआ है और आजादी के बाद यहां फिर कोई मनमानी ना कर सके, फिर कोई कुर्सी की लालच में आकर के किसी तरह का भ्रष्टाचार ना कर सके, किसी के ऊपर किसी तरह का अत्याचार करने से उसे रोका जाए। इसके लिए सबकी सहमति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आगे करके यह संविधान बनाया गया, यह कानून जो है बनाया गया, जिसमें उन्होंने अपना पूरा समय देकर के डॉक्टर साहब ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर एक ऐसा कानून बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया, जिसकी पालना करने के लिए आज भी देशभक्त तैयार है। परंतु भ्रष्टाचारी, जैसा कि आप देख रहे हैं टीवी पे रोज हर समाचार चैनलों पे दिखाई दे रहा है आपको कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो किसी से छिपे नहीं होते, चाहे वो आपके जो है मोहल्ले के काउंसलर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो प्रदेश का जो है शासन करने वाला नेता हो या जो है केंद्र का। अगर आप नीचे से लेकर ऊपर देखिए, ऊपर से नीचे तक आइए, तो आपको भ्रष्टाचारी जो है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सांपला जी ने यह प्रिय निर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन के साथ साथ आज हम सबको एकत्रित करके ये ऐसा मौका दिया है, उसमें भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं युवाओं को देख रहा हूं। आज के युवा पीढ़ी के सभी बच्चे जो आए हुए हैं आज बहुत सारी संख्या में, इनसे सबसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा कि जात पात के चक्कर में पड़ने के बजाय सिर्फ हमारी सोच जो है भगवान का नाम लेकर के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वो श्रद्धा सुमन सच्ची श्रद्धा सुमन जो है श्रद्धा सुमन होगी और इसी के साथ ऐसी सोच आप सबकी होनी चाहिए। ओम श्रीमन नारायण नारायण। अरे इतने लोग बैठे हो, अगर बोलो तो एक गूंज उठे हाल और वायण। जय जय नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। गीता उठा लो, प्राण उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, बाइबिल उठा लो, चाहे कोई भी ग्रंथ उठा लो, आप वाल्मीकि रामायण उठा लो,
वो भी कहीं भी किसी में कोई ग्रंथों में भेदभाव का चर्चा नहीं है। वर्ण बनाए गए थे, वर्णों की अलग वर्ण जो है एक चर्चा है, लेकिन किसी में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। और जो परमात्मा की निगाह में सभी उसके लिए सब एक जैसे हैं। तो उसी तरह से भीमराव अंबेडकर जी के भी निगाह में भारतवर्ष उनके लिए एक जैसा था। उन्होंने साहित्यकार 1970 दशक के पत्रकारिता जुड़े हुए डॉक्टर कुलदीप बणिहोत्री जी, जुझारू नेता श्री विजय सांपला जी, वसीम राजा जी, काला जी, रमेश शर्मा जी और मेरे वीर श्री कस्तूरी लाल जी। आज असी एक इतिहासिक दिन थे भारत रत्न और महान विधि विशेषज्ञ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिवस मना रहे हैं। आज मुसलमान बंधुओं का भी बड़ा पवित्र दिहाड़ा है। आज ही गीता जयंती मनाई जा रही है और आज ही एकादशी का व्रत है। मंच संचालक कस्तूरी लाल जी मेरे बड़े पुराने साथी है। आतंकवाद का दौर असी पंजाबियों ने झेलिया। उस वेले संघ वालों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के 21 मरजीवड़े तैयार किए गए जिन्होंने बलिदान देना सी, प्रतिक्रिया नहीं करनी सी। उन्होंने कस्तूरी लाल जी एक सीगे। रोशन लाल जी तो बाद भारगो नगर के पार्टी की नीतियों को लैके चलने वाले साढ़े कस्तूरी लाल जी है। इन्हों की बदौलत साड़ी भाभी कौंसलर है और पार्षदपति है। भारत विश्व का एक बड़ा लोकतंत्र देश है। देश की आज़ादी तो बाद जदों संविधान बनाने की बारी आई, उस वेले के नेताओं ने देखा तो जिम्मेवारी सारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उन्होंने नाल समिति के मैंबर से लाई गई। और जो आज दुनिया का बहुत बड़ा विधान संविधान बनाया जाता भारत का, ये उन्होंने देन है। असी उस संविधान निर्माण संस्था के मैंबरों का और डॉक्टर साहब का ऋणी है और उन्होंने चरणों श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। मैं इस मंच तो रमेश शर्मा जी के भाषण का समर्थन करता कि बिल्कुल इतने महान विभूतियों कि सीमित नहीं करना चाहिए। असी उदों ही देश के दुनिया का गुरु बनांगे जो प्रांतवाद, भाषावाद और जातिवाद तो उपर उठ के चलांगे। एक मेरी होर बेनती है कि डॉक्टर साहब ने यह नहीं सोचा होना कि ऐलान तो बाद जोड़े दलित भरावां मान सम्मान नहीं मिलया सी उन्होंने रिजर्व सीटां रखी गई। काफ़ी लोग केंद्र च मंत्री बने, इन सीटों चो MLA विधायक बने, पर जरूरत यह है इन्होंने बरादरियों और लायक बच्चों को भी मौका दिता जाना चाहिए। जरूरी नहीं प्रांतवाद वंशवाद के एक तो अगे दूए तो अगे तीसरा चल जाए, योग्य व्यक्ति भी मिलनी चाहिए है। अज भी दफ्तर मातड़ परिवार के बच्चे जिन MA की हुई है, MCA की हुई है, साधना ना करके मैं जानना है, मैं परिवार का जानू है जोड़े अज भी मेहनत करके अपनी रोटी चलाते हैं। उन्होंने नौजवानों को अवश्य मौका मिलना चाहिए, ना कि IAS PCS जो मंत्री बन चुके परिवारों नहीं। इन्होंने बच्चों को बहुत छूट देनी चाहिए है। मैं विजय सांपला जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हाँ। उन्होंने महाराष्ट्र पैदा हुए, सारे देश च नाम कमाया, विश्व च नाम कमाया, फिर उन्होंने बुद्ध धर्म भी बनाया। उन्होंने डॉक्टर साहब का दिन मनाया और मैनू हाजिर होने का मौका दिता। मैं तुहाडा बहुत बहुत आभारी है। भारत माता की वंदे। पंजाब खादी बोर्ड के चेयरमैन श्री विजय सांपला जी,